सुहाना, ऐसा क्या हुआ है जो तुम देर रात तक जागती हो और बालकनी में खड़ी झांकती रहती हो? बहुत देर हो जाती है सोने के लिए। नीलेश ने झुंझलाते हुए कहा। सुहाना व्यंग भरे स्वर में बोली, मैं फिल्म देख रही थी, वो भी स्क्रीन पर नहीं, रियल में। शूटिंग बगीचे में चल रही थी। खूबसूरत रोशनियों के साथ हीरो हीरोइन बैठे रोमांस कर रहे थे। रोमांस भी ऐसा कि तुम्हें भी लाज आ जाए। तुम भी मजा ले लो फ्री की शूटिंग का। जरा देखो तो, उम्र हमारी है, मजे ये ले रहे हैं। क्या मतलब है? किसकी बात कर रही हो तुम? किसके बगीचे में शूटिंग चल रही है? नीलेश किसी पड़ोसी को समझ चौंकते हुए बोला। सुहाना नीलेश को निहारते हुए बोली, ये शूटिंग तुम्हारे ही घर के बगीचे में चलती है। तुम्हारे मम्मी पापा आजकल जवानों की नकली हुलिया बना जवानों को पीछे छोड़ रहे हैं। आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चुपचाप दबे पांव चलो मेरे साथ बालकनी में। तुम भी क्या देखोगे? ये देखो कैसे गले में हाथ डाल एक दूसरे से चिपके चुम्मा चाटी कर रहे हैं। तुम्हारे माँ बापू ने तो हद ही कर दी है। उम्र 61 की, इश्क का खुमार ऐसा कि 22 साल के नौजवानों को भी अपनी नौजवानी पर शक होने लगे। अरे यार, तुम भी उनकी तरफ ही दिमाग लगाए रहती हो। अपनी बात किया करो। मैं तो सठिया गए हैं बुढ़ापे में। जवानी में तो इश्क करने के लिए समय निकाल नहीं पाए, अब इश्क का खुमार चढ़ा है। नीलेश ने उखड़े हुए स्वर में कहा। फिर अपनी अलमारी से एक बॉक्स निकाल कर बोला, आज मैंने तुम्हारे लिए सोने के झुमके खरीदे हैं। कल हमारी शादी की सालगिरह जो है, जरा पहनकर तो बताओ तुम्हारे चेहरे पर कैसे लगते हैं। ये तो बहुत खूबसूरत हैं, मेरा पति इतने प्यार से जो लेकर आया है। नीलेश उसके कानों में झुमके पहना देता है। जब वह आईने के सामने खड़ी होती है तो खुद को निहारती रह जाती है। झुमके पहनने के बाद नीलेश भी उसके साथ आईने के सामने खड़े होकर एक राजकुमार के अंदाज में कहता है, आपके होंठ गुलाब की पंखुड़ी की तरह नाजुक हैं, इन्हें सूखने ना देना। एक गुलाब का फूल हाथों में देते हुए होंठों पर धीरे से किस करता है। तभी नीलेश के पिताजी की कॉल आ जाती है। उह, किसकी कॉल है? इसी समय आनी थी, बजने दो। सुहाना मुंह बिचकाते हुए बिना देखे ही फोन स्विच ऑफ कर देती है। दोनों एक दूसरे के करीब बैठ जाते हैं। सुहाना दीवार पर लगी शादी की तस्वीर को निहारते हुए कहती है, शादी के 10 साल हो गए, हमारे 2 बच्चे भी हैं। कोई कह सकता है कि मैं 2 बच्चों की माँ और तुम बाप हो? नीलेश मुस्कुराते हुए बोला, कोई कैसे कह पाएगा मेरी जान, जिसकी पत्नी इतनी खूबसूरत और रोमांटिक दिखती हो। इतना कहते हुए नीलेश ने एक बार फिर उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर उसके गालों को चूम लिया। सुहाना प्यार भरी निगाहों से देखते हुए बोली, नीलेश, ये झुमके काफी महंगे लग रहे हैं। नीलेश इतराते हुए बोला, होने दो महंगे। जब ये डिजाइन तुम्हारे खूबसूरत कानों के लिए बनी थी तो मैं कैसे नहीं लाता। लेकिन कल तो पापा जी ने बिजली का बिल भरने और गाड़ी में पेट्रोल भरवाने को कहा था, तो तुमने इस महीने तनख्वाह ना मिलने का बहाना बना दिया था। जब वह इन झुमकों के बारे में पूछेंगे तो क्या कहोगे? सुहाना थोड़ी परेशान सी होकर बोली, बोल दूंगा, पिछले महीने खरीदे थे। पापा रिटायर हैं तो क्या हुआ, इतनी तो पेंशन मिलती है कि अपनी और घर की हर महीने की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। कहाँ खर्च करेंगे बुढ़ापे में पेंशन? यार, हम लोगों के लिए ही छोड़ कर जाएंगे। घर का खर्च जैसे पहले चल रहा था सब वैसे ही चलने दो। वो तो बात सही है, लेकिन जब से पापा रिटायर हुए हैं तब से मम्मी ने घर के काम में हाथ बटाना ही बहुत कम कर दिया है। पहले मैं कितना घूम लेती थी, लेकिन अब तो घर के काम से फुर्सत ही नहीं। कहीं जाओ तो बताओ, देर हो जाए तो इसका हिसाब दो। अब तो मैं घर पर पार्टी भी नहीं कर पाती। थोड़ा सहेलियों से मिलना जुलना नाच गाना हो जाता था। ससुर जी हर रोज सासू माँ को गाड़ी में बिठाकर कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं। बिना गाड़ी के उनके कदम ही नहीं चलते। घर में रहते हैं तो दिन भर बगीचे में झूले पर बैठे झूलते रहते हैं। रहने दो, मेरा मूड ज़्यादा मत खराब करो, मुझे नींद आ रही है। जाओ, तुम भी सो जाओ। ये सब सुन नीलेश थोड़ा चिढ़ गया था, और जब अगले दिन सुबह उनकी आँख खुली तो देखा बिटिया अन्नू उनका दरवाज़ा बजा रही है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। अब तक तो अन्नू के स्कूल का टाइम हो जाता है।
ये स्कूल नहीं गई? सुहाना ने बौखलाहट से कहा। एक का दिन स्कूल नहीं भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? मम्मी पापा को भी तो बुढ़ापे में नाती पोतों का सुख मिलना चाहिए। नीलेश थोड़ा झुंझला कर बोला। मगर बच्ची बार बार दरवाजा बजाकर चिल्ला रही थी, इसलिए नीलेश को दरवाजा खोलना ही पड़ा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा उसकी बेटी अन्नू खड़ी थी। उसने चौंक कर पूछा, आज मेरी बेटी स्कूल क्यों नहीं गई? पापा, आज रात सोते में दादा के पैरों की नस दब गई थी। दादी उनके पैरों में दवा लगा रही थी, इसलिए वह मुझे तैयार नहीं कर सकी। दादू बगीचे में बैठे हैं, उन्हें गाड़ी की चाबी चाहिए। नीलेश चाबी देने कमरे से बाहर बालकनी में आया तो उसने देखा कि उसके पिता आलोक जी बगीचे में पड़े हुए झूले पर बैठे हैं और उनकी पत्नी प्रतिमा उनके पैरों में दवा लगा रही हैं। वह बड़ी अदा से बीच बीच में कहते जा रहे थे, आपके हाथ कितने मुलायम और कोमल हैं। इनके स्पर्श मात्र से ही मेरे पैरों का सारा दर्द छूमंतर हो जाता है। ये सुन उनकी बीवी प्रतिमा एक शर्मीली मुस्कान के साथ मुस्कुराई जा रही थी। उन दोनों को बुढ़ापे में प्रेम पूर्वक एक दूसरे का साथ देते देख नीलेश थोड़ा कुढ़ते हुए बोला, पापा, आज अन्नू को स्कूल क्यों नहीं भेजा? आलोक जी ने उत्तर दिया, क्योंकि वह अब तुम्हारी और बहू की जिम्मेदारी है। हम कब तक जिम्मेदारी उठाएंगे? रात भर हम दोनों को कौशल ने सोने नहीं दिया। पूरी रात उसको चुप कराने बहलाने में चली गई। कल गाड़ी की चाबी के लिए फ़ोन किया, चाबी भी नहीं दी। ऊपर से फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया। अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना सीखो। अब तुम दोनों सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, माँ बाप भी हो। एक माँ बाप के नाते तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा? नीलेश अपना सा मुंह लेकर गुस्से में अपने कमरे में वापस लौटकर बोला, सुहाना, तुम सही कह रही थी। पापा मम्मी को तो बुढ़ापे में रंगरेलियां मनाने से फुर्सत नहीं है। जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। सुहाना रसोई घर में चाय बनाने गई तो देखा वहां चीनी नहीं है। उसका मूड और ख़राब हो गया। वह अपने कमरे में लौट आई। नीलेश के कहने पर वह दोबारा गई और गुड़ की चाय बनाकर ले आई। तभी सुहाना की माँ का फ़ोन आ गया। वह सास ससुर की सारी भड़ास माँ के ऊपर निकाल देती है। क्या बताऊं मम्मी, आजकल की बूढ़ी भी 21-22 साल की नौजवान बनने की होड़ में लगी हुई हैं। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं तब से मम्मी पापा दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह सज धज गाड़ी लेकर घूमते फिरते हैं। बाकी समय अपने बगीचे में झूले पर ही विराजमान रहते हैं। ना बुढ़ापे का लिहाज, ना पड़ोसी की हया का डर, ना बहू बेटे की शर्म, घर की जिम्मेदारी से भी उन्हें कोई खास मतलब नहीं रहा। बस इस उम्र में दोनों मेरी और नीलेश की बराबरी करने में लगे हैं। तब तक सास प्रतिमा हाथों में सैंडविच की प्लेट लेकर सुहाना को देने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ी। उन्होंने सब सुन लिया था। सुहाना के शब्द उसके दिल पर तीर की तरह चुभ रहे थे। फिर भी सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए दरवाज़ा बजाकर उखड़े मन से अंदर दाखिल हुई और मेज पर सैंडविच की प्लेट रखकर चली गई। उन्हें आलोक जी के लिए चाय सैंडविच ले जाते देख बहू सुहाना के चेहरे पर फिर से जलन भरी मुस्कान तैर गई। प्रतिमा ये सब नज़रअंदाज कर सिर झुकाए निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। वह आलोक जी की पसंद के अनुसार अच्छे से सज धज कर अपने बगीचे के फूलों से भरे सबसे खूबसूरत हिस्से में जामुन के पेड़ पर पड़े झूले पर बैठकर दोनों बहुत खुश रहते थे। उसी झूले पर साथ बैठकर खाते पीते थे। उनकी सारी उम्र गृहस्थी की जिम्मेदारी उठाने, बच्चों को पालने में निकल गई थी। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उन्होंने निर्णय लिया कि अब बच्चों को उनकी जिम्मेदारी स्वयं उठाने दो, बस वाजिब सहयोग हम करेंगे। 2 मंजिला कोठी नुमा घर आलोक और प्रतिमा के जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बहुत ही अरमान से बनवाया था। देखने में भी वह बड़ा खूबसूरत लगता था। उस पर कॉलोनी का वातावरण भी बेहद शांत था। 30 बाई 20 गज की कच्ची जगह भी उन्होंने एक छोटा सा बगीचा बनाने के लिए छोड़ रखी थी, जहां बसती थी प्रतिमा के सपनों की दुनिया।
बेला, चमेली, रात की रानी की खुशबू, हार श्रृंगार का घना पेड़, गेट के ठीक सामने गुड़हल का पेड़ जिसमें हरे पत्तों के बीच बड़े बड़े दहकते अंगारों जैसे फूल खिलते थे। तरह तरह के गुलाब के फूल जो खुशबू और खूबसूरत रंगों की मिलीजुली ऐसी छटा बिखेरते थे कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो तरह तरह की खुशबुओं के साथ रंगों की बरसात हो रही हो। बुढ़ापे में काम आने वाली कई तरह की जड़ी बूटियां भी उगा रखी थीं, जिनकी ज़रूरत हर बुजुर्ग को बुढ़ापे में पड़ती रहती है। किचन गार्डन की सब्जियों के हरे रंग आँखों को ठंडक और ताजगी देते थे। सर्दियों में जहाँ ताज़ी मेथी, पालक, मूली, सेम, सरसों, वहीं गर्मियों में ताज़ा धनिया, पुदीना की खुशबू, लौकी, तोरई, कद्दू की लहराती बेलें, लाल लाल टमाटर, गोल गोल ताजे बैगन का भरता रसोई की सब्जियों के स्वाद को और बढ़ा देते थे। एक छोटे से टैंक में खिले कमल के फूलों ने बगीचे को हिल स्टेशन जैसा बना दिया था। जो भी वहां बैठ जाता था उसको उठने की इच्छा ही ना होती थी। सर्दियों में तसले में आग जलाकर भुने आलू और शकरकंद के मजे चटनी के साथ लिए जाते थे। सर्दियां भी गुलाबी गुलाबी लगती थीं। बरसात में सुलगते कोयलों पर सिके भुट्टे नींबू नमक के साथ जो खाए जाते थे तो बरसात का मजा ही दोगुना हो जाता था। गर्मियों में शरबत और खरबूज तरबूज के मजे पेड़ों के नीचे झूले पर बैठकर लिए जाते थे तो गर्मी का एहसास ही ना होता था। बगीचे की बदौलत बुढ़ापा बहुत सुखपूर्वक बीत रहा था। आलोक जी ने वह जगह छुड़वाई ही इसलिए थी कि कुछ फल सब्जियां उगा लेंगे। बुढ़ापे में रोज बाजार जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पोते पोती घर से बाहर खेलने नहीं जाएंगे, जिससे छोटे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। बुढ़ापे में छोटी मोटी बीमारियों के लिए उपचार भी बगीचे से ही मिल जाएगा। संयोग ऐसा बना कि इस सब के साथ ये स्थान बुजुर्ग लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने का सहारा बन गया, जहां बैठकर दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी के सारे गम भूल जाते थे। आलोक और प्रतिमा ने अपने खाली समय और उस खाली जगह का इस्तेमाल इतनी बुद्धिमता से किया कि यह कोना घर की सबसे खूबसूरत और शांत जगह बन गया, जिसकी खूबसूरती शहर के किसी पार्क से कम न थी। दोनों पति पत्नी का पूरा खाली समय वहीं बीत जाता। अब उन्हें दिन के समय कमरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। दिन कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। प्रतिमा जी का सपना था कि घर में झूला हो। आलोक जी एक विशेष प्रकार का झूला लेकर आए थे, जिसमें दो लोग आराम से साथ बैठकर खा सकते थे, सो सकते थे। पति पत्नी दोनों को पेड़ों से लगाव अपने बच्चों जैसा हो गया था। बगीचे को खत्म कर उसकी जगह कुछ और बनाने की कल्पना मात्र से वे दोनों सिहर उठते थे। उनकी इच्छा उसकी जगह कुछ भी बनाने की नहीं होती थी, बल्कि वे हर साल कुछ नए पौधे लाकर लगा देते थे। नौकरी में आलोक जी को इतना समय नहीं मिलता था कि वह प्रतिमा को अच्छे से समय दे सकें। इस बात को लेकर जब भी प्रतिमा नाराज होती थी तो आलोक बड़े जिंदादिल शब्दों में कहते, क्यों परेशान होती हो मेरी जान, रिटायर होने के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। हर शिकायत दूर कर दूंगा। फिलहाल तो हमें पैसा कमाना है, जिससे बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके और हमारा भी भविष्य सुरक्षित हो जाए। बच्चों के करियर गृहस्थी की जिम्मेदारी में सारा समय और अरमा बलिदान हो गए। अब बेटा अच्छी नौकरी में था, घर में बहू भी आ चुकी थी और बेटी भी पढ़ लिखकर अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से जी रही थी। आलोक जी के रिटायर होने के बाद घर में रौनक बढ़ गई थी। आलोक जी को भी अब घर में रहना अच्छा लग रहा था। वह ऊंचे पद पर थे, जिम्मेदारियां ज्यादा थीं, जिससे उनके कदम घर में कम ही टिक पाते थे। वह जिस शहर में रिटायर हुए थे वहीं उन्होंने अपने साथियों के सहयोग से मकान बना लिया था, वरना गांव से निकलकर अनजान शहर में बसेरा बनाना आसान न था। उनकी पत्नी प्रतिमा एक सुलझी हुई व्यक्तित्व की सहयोगी महिला थी, जिससे मंजिल और आसान हो गई। अपनी जिम्मेदारियों से निपटने के बाद अब दोनों पति पत्नी बुढ़ापे के इन पलों को आराम और बेफिक्री से जीना चाहते थे। वे वो सब करना चाहते थे जो जिम्मेदारियों के चलते अपनी जवानी में ना कर सके। उनके घर में जरूरी सब सुख सुविधाएं थीं,
बहू को बेटी की तरह मानते थे। फिर भी बहू सुहाना का ना जाने क्यों सास की दिनचर्या को लेकर हर समय मुंह बना रहता था। आलोक जी जब से घर में रहने लगे थे, प्रतिमा जी को उनके पर्सनल काम करने पड़ जाते थे, जिससे वह सुहाना के साथ घर के अन्य कामों में हाथ कम ही बटा पाती थी। सुहाना को अब अपने हिस्से के बहुत सारे वो काम करने पड़ते थे जिन्हें आलोक जी के रिटायर होने से पहले प्रतिमा जी कर दिया करती थी। सुहाना को अपनी गृहस्थी के पर्सनल काम करना भी बोझ लगता था, क्योंकि बेटी बनने की आड़ में उसने अपने बेटे और बेटी का काम भी सास पर डाल दिया था, जो आलोक जी की वजह से अब सास नहीं कर पा रही थी। बहू के आधे कामों में हाथ बटाने वाली प्रतिमा का अब थोड़ा समय अपने पति को देना सुहाना को अखरने लगा था। अक्सर वह नीलेश को उसके माता पिता को लेकर ताने मारती रहती और इसी टोह में रहती कि सास ससुर की कोई कमजोरी मिले और वह तिल का ताड़ बना सके। ज्यादा सुख सुविधाओं और लाड़ प्यार ने उसे निकम्मा बना दिया था, इसलिए उसको बहुत बुरा लगता था आलोक जी का कार से बीबी के साथ घूमना फिरना। वह तो सास ससुर की कार को खुद के लिए ही महफूज रखना चाहती थी। उसने सोचा क्यों ना एक बड़ी कार मैं अपने लिए ले लूं, हमारी खुद की कार भी हो जाएगी और बगीचा भी खत्म हो जाएगा, तो प्रतिमा जी बगीचे में ना बैठकर मेरे काम में हाथ बटाएंगी। बूढ़े प्रेमियों का हर समय का रोमांस भी खत्म हो जाएगा। उसने अपनी योजना को सफल बनाने का एक तरीका निकाला। जब उसका पति अच्छे मूड में था, तब वह उसको खाना परोसते समय बड़े प्यार से उसके पास बैठ गई, कांधे पर सिर रखते हुए बोली, जानू, क्यों ना हम अपनी कार खरीद लें। वैसे भी उस कार में तो माँ पापा ही घूमने में व्यस्त रहते हैं। हम लोगों को कहीं जाना आना होता है तो टैक्सी बुक करनी पड़ती है। तुम कह तो ठीक रही हो मेरी जान, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की ही तो जगह है घर में। नीलेश उदासीन स्वर में बोला। इस पर सुहाना चहकती हुई बोली, घर में जगह की क्या कमी है? इतना बड़ा बगीचा है तो, जिसको बुढ़े बुढ़ियों ने हर रोज रोमांस करने के लिए पेड़ पौधों से सजा रखा है। सुहाना के कटाक्ष पर नीलेश क्रोधित होते हुए बोला, वो मेरे माँ बाप हैं, थोड़ी शर्म करो उनको ऐसा बोलते हुए। लेकिन उसके अंदर नई कार खरीदने का लालच पैदा हो चुका था। उसने आलोक जी से बात करने का मन बना लिया। अगले दिन वह नई कार के मॉडल की कुछ तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और सुहाना अपने लिए एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, बड़ी गाड़ी तो घर में पहले से ही है, वह खड़ी ही तो रहती है। वैसे भी दो दो कार हम कहाँ खड़ी करेंगे? आलोक जी ने प्रश्न किया। पापा, गाड़ी के उस पुराने मॉडल से हमारा मन भर चुका है। वैसे भी गाड़ी का वह पुराना मॉडल आप दोनों के घूमने फिरने के लिए ही सही है। बात रही रखने की, उसके लिए बगीचा है तो उसमें ही गैरेज बनवा देंगे। बगीचा तो एक दिन खत्म होना ही है। आप लोगों के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा? सुहाना से तो इस बगीचे की देखभाल होने से ही रही। वो अपनी गृहस्थी संभाल ले, वो ही काफ़ी है। वैसे भी इन पेड़ों को कटवाना ही सही रहेगा। इनसे कीड़े मकोड़ों का खतरा बना रहता है। पेड़ों की जड़ें दिन पे दिन फैलती जा रही हैं। इनकी जड़ें नीचे फैलकर एक दिन घर की नींव हिला देंगी। ऐसा सुन प्रतिमा स्तब्ध रह गई थी। उन्हें तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बुरा तो आलोक जी को भी लगा था, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोले, हमें कुछ वक्त दो सोचने के लिए, फिर बताएंगे। अरे पापा, इसमें इतना क्या सोचना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल क्या है? आप दोनों ही दिन भर इस जगह को घेरे रहते हो, वो भी बुढ़ापे में रोमांस करने के लिए। हर तरह से लेटे बैठे रहते हो, बिना ये सोचे कि किसी की नज़र पड़ेगी तो वो क्या सोचेगा। अब घर में सुहाना और छोटे बच्चे भी हैं, उनका तो लिहाज कर लिया करो। पर आप दोनों ने तो दिन भर झूले पर साथ लेटे बैठे रहने का रिवाज बना लिया है, और ये भी नहीं सोचते कि पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने के बजाय अपने उम्र के लोगों के साथ उठा बैठा करो, भजन कीर्तन पूजा पाठ किया करो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कहकर वह दंदनाते हुए अंदर चला गया।
अंदर सुहाना इंतजार में बैठी थी। बेटे के शब्दों से आलोक जी अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उनको अफसोस हो रहा था जवानी के दिनों में पत्नी के अरमानों पर पानी फेरने का। जब कभी पत्नी ने अपने मन की कही तो उन्होंने उन्हें ही घर परिवार को साथ लेकर अपनी ज़रूरतें पूरी करने की हिदायत दे डाली। आलोक जी का ज़्यादातर समय पैसा कमाने, बच्चों की अच्छी शिक्षा और पालन पोषण में ही चला गया। पत्नी ने भी उनके साथ अपना पत्नी धर्म पूरी ईमानदारी से निभाया। आज अपने बेटे के मुंह से ऐसे वचन सुन वे दोनों सन्न रह गए थे। बच्चों की परवरिश को लेकर वे अंदर ही अंदर खुद को ही कोस रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसी बेटे के वचन हैं जिसको पालने में उन्होंने जवानी के दिनों में वैवाहिक सुख की कुर्बानी दे दी। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ था। उनकी पूरी जिंदगी तो नौकरी करने और अपने घर परिवार के लिए सुख साधन जुटाने की जिम्मेदारी उठाने में ही निकल गई। उस शाम घर में खाना भी नहीं बना था। नीलेश सुहाना ने तो खाना ऑर्डर से मंगा लिया, लेकिन दोनों पति पत्नी से खाना ना खाया गया और ना उन्हें पूरी रात ठीक से नींद आई। वह रात भर कुछ ना कुछ सोचते रहे। कभी वे अपने बारे में सोचते, कभी नौकरी के दिनों पत्नी को समय ना दे पाने का उन्हें अफसोस होता। रात भर सोचते सोचते सुबह के समय उनके होंठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। अगले दिन जब वह सोकर उठे तो देखा प्रतिमा सो रही थी। सोते हुए भी उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। वह रसोई में गए और खुद के लिए नाश्ता बनाया। कमरे में आकर प्रतिमा को उठाया। उठते ही प्रतिमा ने अपने पति से पूछा, कैसे क्या होगा? आपने क्या सोचा है? मैंने सोच लिया है, सब ठीक हो जाएगा, तुम बेफिक्र रहो, बस किसी से इस बारे में कोई बात न करना। फिर दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। प्रतिमा इस बात से इतनी टूट चुकी थी कि वह झूले पर बैठने भी नहीं गई। उसको तो अपनी हरी भरी बगिया अपनी ही आंखों के सामने उजड़ती दिख रही थी। पेड़ पौधों की खुशी खुशी देखरेख करना, झूले पर बैठकर हंसना मुस्कुराना सब गायब हो चुका था। दिन भर सब सामान्य रहा। सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहे। अगले दिन जब नीलेश और सुहाना सोकर उठे तो उन्होंने घर के बाहर ऊपर वाले पोर्शन में एक बड़ा बोर्ड टंगा देखा। उसमें जो लिखा था उसको पढ़कर नीलेश और सुहाना का दिन का चैन और रात की नींद उड़ चुकी थी। नीलेश हैरान परेशान होकर अपने पिता आलोक जी के पास पहुंचा और कहने लगा, कहानी के नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में यस ज़रूर लिखें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।